सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, सत्य सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए और अपने जीवन के विकास के लिए हम लोग माघ मास के महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं। धर्म प्रेमियों, माघ मास की इस पावन कथा को माघ मास के इस पावन अवसर पर हम लोग श्रवण करके, पठन करके और अपने जीवन के अंदर उसके गुणों को, कुछ गुण ऐसे जो हैं जो हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और उन्हें उतार कर हम अपनी नैया को भवसागर से पार लगा सकते हैं। इस क्रम में हमने अभी तक जो है वो 24 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं और आज हम 25वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। 25वां अध्याय देवदूती महर्षि का राजा चित्ररथ को सदगति के लिए उपदेश देना, ऐसा इस अध्याय का नाम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये इस चैनल की जानकारी और इस चैनल के द्वारा हम लोगों की आपस में बांटी गई जानकारी जो वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। आइए शुरू करते हैं हम अपना 25वां अध्याय। और इसके अंदर लोमस जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस समय पिशाच योनियुक्त राजा चित्ररथ देवदूती ऋषि के आश्रम के निकट मूर्छित होकर गिरा, उस समय महर्षि उपासना में लीन थे। 25वें अध्याय के अंदर हम लोग हैं और 24वें अध्याय में हमने जो है राजा चित्ररथ की कथा सुनी थी। अगर आपने नहीं सुनी तो फटाफट से हमारे चैनल में जाए और 25वें अध्याय की कथा सुने, तब जाके आपको इस 26वें अध्याय के बारे की पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। तो देव ऋषि तपस्या से उठे तथा पिशाच योनि में राजा को देखा। भयानक आकार युक्त था तथा दिहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी योनि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। महाभयानक पिशाच अत्यंत कष्टमय स्थिति में करा रहा था और त्राही त्राही कर रहा था। देव ऋषि देवदूती ने कहा कि पिशाच तो कौन है, तू मेरी कुटिया के निकट इस प्रकार आया, तू क्यों इस प्रकार दारुण कष्ट भोग रहा है? मेरे आश्रम में आने के पश्चात कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता, सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। पिशाच तू निर्भय होकर अपने दारुण दुख की कथा को भय रहित होकर वर्णन कर और बता, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। ये महर्षि देवदूती राजा चित्ररथ को उस समय बोल रहे हैं जब राजा चित्ररथ जो है वो हमने 24वें अध्याय के अंदर पढ़ा था कि अपने प्रजा का जो सारा धन था वो काम वासना से आसक्त होकर सभी की सभी जो है वो कन्याओं के ऊपर उन्होंने जो है वो काम वासना के अंदर अपने धन को जो है वो गंवा दिया। और उसके बाद वो जो मरने के पश्चात, उनका शरीर छोड़ने के पश्चात अनेक योनियों में जो भटके, उसके आगे की ये कथा है। जब वो देवदूती ऋषि की कुटिया के पास गिरे तो वो महर्षि कहते हैं कि पिशाच योनि युक्त राजा ने अनेक योनियों के पश्चात ऐसे शांतमय वचन सुने थे, राजा का रोना बंद हो गया। महर्षि के स्पर्श मात्र से पिशाच को लग उसके आधे कष्ट तो अभी दूर हो गए हैं। ऋषि के पिशाच ने चरण पकड़ लिए और कातर युक्त वाणी से बोला, हे ऋषिवर, आपकी मनोहर शीतल प्रेम युक्त वाणी और वचन सुनते ही मेरी आत्मा को शांति तथा शीतलता प्राप्त हुई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे दुखों को अंत हो रहा है, अतः पुण्य उदय हो रहे हैं। यह कहकर पिशाच आत्मा ने ऋषि से कहा कि ऋषिवर, मैं मनुष्य योनि में राजा था, मेरा नाम चित्ररथ था, मेरी प्रजा सुख और वैभव से संपूर्ण थी, परंतु दुर्दिन के साथ मेरी प्रवृत्ति बदल गई। मैं क्रूर हो गया, भोग विलास में फंसता गया, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा मेरे अत्याचारों से त्राही तराही करने लगी। प्रजा जितनी दुखी होती उतना ही मैं खुश होता। अपने अभिमान और गर्व के मद में अत्यधिक गर्वित हो गया और भगवान विष्णु, जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, उनका ही अनादर करने लगा। ये राजा चित्ररथ होते हुए जब उसने सह शरीर जो जितने भी कष्ट जो है वो प्रजा को दिए, उनकी कहानी राजा चित्ररथ जो है वो महर्षि को सुना रहे हैं। इस प्रकार चराचर के स्वामी और वैकुंठ दाता विष्णु भगवान के अनादर करने के कारण मुझे भयानक पिशाच योनि और नरक का सामना करना पड़ा। पिशाच के कष्टों का वर्णन सुनकर ऋषि बोले, हे मूर्ख, तूने माया मद लोभ व काम के वशीभूत होकर जघन्य अपराध किया। भगवान विष्णु जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले और संहार करने वाले, उनका ही तूने घोर अनादर किया है। पापी तथा दुष्ट भी भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जिनका यश का बखान करते हम ऋषि मुनि भी नहीं थकते और उनकी वंदना में सदैव लीन रहते हैं। उस प्रभु नारायण स्वामी की आराधना तो प्रत्येक प्राणी को जन्म जन्मांतर तक करते रहनी चाहिए
तथा उनकी आराधना चारों अवस्थाओं में रहनी चाहिए। हे मूर्ख, वेदोक्त धर्म शाश्वत है और यह सदैव चिरंजीवी है। सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो प्राणी असत्य का संरक्षण लेते हैं और धर्म के विरुद्ध चलते हैं और सदैव कष्ट पाते हैं। ये मूर्ख प्राणी भगवान विष्णु और शंकर तो लोक परलोक के स्वामी है, उनकी तूने निंदा की, तूने तो जघन्य अपराध किया, तेरा दंड उचित है और तुझे निरंतर भोगना पड़ेगा ही। यह सुनकर पिशाच त्राहिमाम करते हुए बिलक बिलक कर रोने लगा और मुनि के चरण पकड़ लिए। हे ऋषि, मुझे बचाओ, मैं अत्यंत कष्ट में हूं, मैं महापापी हूं। त्रिलोक के नाथ भगवान विष्णु का मैंने घोर अपमान किया है, मेरे कष्टों का निवारण करो। ऋषि ने सुकोमल हाथों से पिशाच के मस्तिष्क पर हाथ फेरा और बोले कि हे बद्रे, तुमने किए तो वास्तव में घोर अपराध है। हे राजन, निश्चय विष्णु भगवान से द्रोह करने के कारण तुम्हें अनेक नरकों का सामना करना पड़ा। जहां तक तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका भी मैं उपाय बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। ये मुक्ति का उपाय हमारे नहीं, ये उस पिशाच की भी और उस पिशाच के नहीं, हमारे भी, हम सबकी मुक्ति का उपाय है। आइए विष्णु भगवान की भक्ति के बारे में क्या बतला रहे हैं। देवदूती ऋषि बोले कि बद्र, अगले मास ही माघ मास का प्रारंभ होने वाला, संभवतः तुम्हारे कष्टों का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। तुम तुरंत महान तीर्थ राज प्रयाग चले जाओ, वहां गंगा यमुना और लुप्त सरस्वती का पवित्र संगम है। यह शास्त्रोक्त तथ्य है कि संगम में स्नान करने से समस्त प्राणियों के तमाम कष्ट खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और मिट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण अंधकार का नाश कर देती, उसी प्रकार पवित्र तीर्थराज में स्नान करने से समस्त जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग अत्यंत पुण्य स्थल है, वहां स्नान करने का फल अद्वितीय है। संगम के तट तमाम पापों के कष्टों का हरण संगम के पवित्र जल में स्नान करने से हो जाता है। संगम स्नान के बराबर न तो कोई तपस्या है, न कोई तप। प्रयाग स्नान समस्त यज्ञों का श्रेष्ठ है। संसार के तमाम दान प्रयागराज में संगम स्नान के सम्मुख तुच्छ है। प्रयाग संगम पर स्नान पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार है। इसके स्नान मात्र से प्राणी जन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि की एक तुच्छ चिंगारी आग की लपट बनकर बड़े बड़े घास के ढेर को भवन भी स्वाहा कर देती है। तो समझ ले, त्रिवेणी स्नान मात्र से तेरी पिशाच योनि नष्ट हो जाएगी, तेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु और शंकर तेरे कष्टों को दूर कर देंगे और तू पिशाच योनि से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करेगा तथा स्वर्ग का तुल्य सुख जन्म जन्मांतर तक भोगता रहेगा। ऋषि बोले कि हे राजन, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रयागराज का स्नान संपूर्ण महात्म की व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्रयागराज में संगम स्नान का पुण्य अलौकिक है। एक सत्य वृतांत यह है कि केरल का एक ब्राह्मण केवल त्रिवेणी जल स्पर्श से मुक्त हो गया था। पिशाच योनि युक्त राजा मुग्ध होकर ऋषि के वचन सुन रहा था। उससे अत्यंत कातर वाणी से कहा कि मान्यवर ऋषि, मुझे केरल के ब्राह्मण की कथा का वर्णन कीजिए, जिससे मेरे हृदय की शंका निर्मूल हो जाए। मेरे हृदय जो अत्यंत दुखी और चलायमान हो रहा है, जिसकी जिज्ञासा शांत हो सकी थी। माघ मास मातम में 62 का 25वां अध्याय समाप्त। हरिओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो धर्म प्रेमियों, इस अध्याय को पढ़ते हुए हमने क्या जाना, क्या समझा कि संगम के तट पर त्रिवेणी में स्नान करने मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और होते किनके हैं? जो पाप करने के पश्चात, शरीर छोड़ने के पश्चात भटकते रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति पश्चाताप करना चाहता है, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, उसके पाप नष्ट होते हैं। तो अगर आपको भी कोई गलती कर चुके हो, आप भी कोई पाप कर चुके हो, अगर मैंने भी कोई पाप किया होगा और हम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होंगे, तो हम अगर सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को हृदयस्थ मान के अपनी उस गलती की माफी मांगेंगे, क्षमा याचना अगर प्रभु से करेंगे, तो हमारे माघ मास के अंदर वो पाप जो है वो धुल जाएंगे। और ना कि सिर्फ धुल जाएंगे, बल्कि हमें जो है वो सनातन का सच्चा मार्ग जो है वहां से नजर आएगा। तो इन्हीं
बातों को अपने ध्यान में रखते हुए लेते हैं आपसे विदा, करते हैं आपके चरणों में प्रणाम और कल मिलेंगे आपको 26वें अध्याय में, जिसमें हम आपको भगवान की उस कथा से अवगत कराएंगे जिसके अंदर 26वें अध्याय में केरल के उस ब्राह्मण की कथा आएगी जो संगम के तट पर स्नान करने से या जल के स्पर्श मात्र से ही जिसका जो है वो कल्याण हो गया। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगले अध्याय के अंदर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। आप